कल बताया था कि मैं आपको मैथ के सारे टॉपिक कवर कराऊंगा। तो दोस्तों आज का मेरा पहला टॉपिक है पॉलीगन, बहुभुज। बहुभुज दोस्तों होता क्या है, जैसे किसी त्रिभुज या तीन भुजाओं से अधिक आकृतियों से घिरी, तीन भुजाओं से अधिक भुजाओं से घिरी आकृति को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज में क्या आ गया, त्रिभुज आ गया, चतुर्भुज आ गया, पंचभुज आ गया, खष्टभुज आ गया दोस्तों। और खष्टभुज वगैरह दोस्तों, इनमें के बहुभुज भी दो प्रकार के हैं, एक अवतल बहुभुज होता है, एक उत्तल बहुभुज होता है। अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज दोस्तों कैसा होता है। उत्तल बहुभुज नाम से आ रहा है दोस्तों, उत्तल मतलब उठा हुआ तल। तो उठा हुआ तल मतलब ये रहा, कोई भी आप ले लीजिए, पंचभुज, खष्टभुज, जिसमें ये वाला भुजा उठा हुआ आ रहा है, कैसा उठा रहा है। इसमें खासियत होती है दोस्तों, इसका अंतःकोण जो होता है दोस्तों, कितना, इसका अंतःकोण दोस्तों 180 से कम होता है। कितना, 180 डिग्री से कम होता है। और 90 डिग्री से अधिक, कितना दोस्तों, 180 डिग्री से कम और 90 डिग्री से अधिक होता है। अब बात करें अवतल बहुभुज में, अवतल बहुभुज दोस्तों नाम से भी आ रहा है दबा हुआ तल, मतलब ऐसा रहा। तो ये क्या है, दबा हुआ तल है, क्या है, अंदर घुसा हुआ है। तो इसमें क्या रहा है, ये वाला कोण जो होगा दोस्तों कितना, 180 डिग्री से अधिक होगा। कितना होगा, 180 डिग्री से अधिक होगा। ये हो गया। अगर इसमें बात करें दोस्तों कि इसके अंतःकोण कितने होंगे, बाह्य कोण कितना होगा, और उसमें विकर्णों की संख्या, ये सब ज्ञात करने के लिए इसमें आते हैं बहुभुज में सवालों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे किसी भी, मान लीजिए पंचभुज या खष्टभुज लीजिए, आप चतुर्भुज से स्टार्ट करते हैं, इसका प्रत्येक बाह्य कोण दोस्तों कितना होगा, इसकी आप बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो उसमें विकर्णों की संख्या के लिए दोस्तों सूत्र आता है, बहुभुज में विकर्णों की संख्या n बराबर क्या होगा दोस्तों, विकर्णों की संख्या dn लिख देंगे दोस्तों। dn बराबर क्या होता है दोस्तों, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड अप टू, कितना, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड अप टू। आपको ये कैसा है, आप देख सकते हैं चतुर्भुज, इसमें कितने विकर्ण है, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण। इसे आप कैसे देखेंगे दोस्तों, इसे ट्रिक के हिसाब से देखें। सूत्र जो है n बराबर कितने, चार बहुभुज, मतलब चतुर्भुज है, चतुर्भुज में कितने, चार भुजाएं हो गई, कितने, 4 माइनस 3 डिवाइडेड अप टू, कितना हो गया, ये आ गया 2, बाकी 3 में से 4 में से गया, कितना आ गया 1, तो कितना हो गया, 2 गुणे 1 मतलब 1 विकर्ण है इसमें, कितने, इसमें 2 विकर्ण है। अब इसी हिसाब से देखिए 5 भुजाओं की, 5 भुजा ले लेते हैं दोस्तों। 5 भुजाओं में कितने विकर्ण होंगे दोस्तों, इससे पहले हम ड्रा करते हैं, 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 के बाद 4, ये 4 विकर्ण हमने बना लिया है दोस्तों, 4 विकर्ण। अभी आप देख सकते हैं कोई और विकर्ण पर, तो 4 1 5, और कुछ छूट तो नहीं रहा दोस्तों, ये रहा 5। बाकी अब सूत्र से देखते हैं, अब बनाने में एक दिक्कत हो जाती है, कहीं कहीं छूट जाता है, कुछ दिखता है। अब इस हिसाब से 5 के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, कितना, 5 n माइनस n बराबर कितना है दोस्तों, 5 माइनस 3 डिवाइडेड अप टू। इसका जब 5 माइनस 3 करेंगे 2 आ जाएगा, तो 2, ये 200 कर क्या, कितना, 5 विकर्ण आ गया। हमने काउंट किया था, 1 विकर्ण, 2 3 4 व 5, तो 5 विकर्ण दोस्तों हमने काउंट कर लिया। कितने विकर्ण आ गए दोस्तों, 5 विकर्ण। अब बात करते हैं दोस्तों और भी कर लेते हैं, खष्टभुज ले लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों खष्टभुज, इसमें कितने विकर्ण होंगे दोस्तों, इसको पहले देखिए सूत्र के हिसाब से क्या है, dn बराबर n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड अप टू। हम 2 से भाग इसलिए करते हैं दोस्तों, 2 बिंदुओं को मिलाने पर एक विकर्ण का निर्माण होता है। जैसे पहले बिंदु ये मान लीजिए, दूसरा बिंदु ये, तो इसे हमने मिलाया तो कितना, एक विकर्ण बना। तो पहला बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु, 2 विकर्णों को मिलाने पर ही एक विकर्ण का निर्माण, इसीलिए यहाँ पे 2 से भाग दिया। अब कितने विकर्ण होते हैं, 1 विकर्ण हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, और कोई छूट तो नहीं रहा दोस्तों, 5 के बाद 6 7 8 विकर्ण हमने बना लिया दोस्तों। अब देखते हैं सूत्र के हिसाब से कितना आता है, इसमें कितने 6 भुजाएं थी, 6 माइनस 3 डिवाइडेड अप टू, कितना क्या, 3 इंटू 3, 3 त्रिक 9। तो एक विकर्ण कहीं से हमारा छूट रहा है, तो उसको देखिए दोस्तों कहाँ से छूट रहा है। बाकी सूत्र के तो हिसाब से दोस्तों आपका तो आ ही जाएगा, कैसा भी हो। ये रहा, यहाँ से एक छूट रहा है, ये वाला।
अब आ गया हमारे पास 9 विकर्ण। इसी हिसाब से दोस्तों अब इसमें विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करते हो हमने ज्ञात कर ली। अब बात कैसे में अंतःकोण बाहुकोण कितने होते हैं ये भी ज्ञात करना है। जैसे सपोज दोस्त मान लीजिए हमारे पास चतुर्भुज है, कितना चतुर्भुज, और वर्ग लीजिए, वर्ग आयत, प्रत्येक अंतःकोण कितना होता है 90 डिग्री। अब इसे ज्ञात करने के लिए सूत्र दोस्तों कितना होता है, अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग बहुभुज के अंतःकोणों का योग दोस्तों कितना होता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। कितना हो गया n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। इसमें क्या एक भुजा 2 3 व 4, तब देखते हैं 360 आएगा, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया और ये भी 90। जब तीनों का जोड़ेंगे दोस्तों कितना आएगा 360 डिग्री। अब इसे सूत्र से भी आना चाहिए, तो n बराबर कितना रखेंगे 4 माइनस 2 इंटू 180। जब इसमें से 2 करेंगे कितना आएगा 2 इंटू 180 बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। 360 यानी 4 समकोण, कितना दोस्तों 4 समकोण। एग्जाम में ऐसे भी आता है आपको 360 डिग्री ना देकर कितने समकोण बनेंगे, ऐसे भी आ जाता है। ये रहा किसी, अगर इसका प्रत्येक कोण ज्ञात करना हो कितना, अगर किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण ज्ञात करना हो तो सूत्र में क्या करेंगे, सूत्र में हमने क्या किया यहाँ से भाग देंगे। कितना, जितने कोण होंगे दोस्तों उसी, जितनी भुजाएं होंगी उसी भाग देंगे तो उतने ही कोण हमें प्राप्त हो जाएंगे। कितना n माइनस 2 इंटू 180 डिवाइडेड ऑफ n, ये प्रत्येक अंतःकोण होगा, कितना प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण। अब बात करते हैं इसका बाह्य कोण दोस्तों। एक सरल रेखा ले लीजिए, देखिए ये सरल रेखा, एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है, तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने 6 से ही पढ़ना शुरू हो जाता है कोणों के बारे में। एक सरल रेखा कितना कोण होता है दोस्तों 180 डिग्री। अब हमारे पास ये रेखा है दोस्तों, कितना हमने यहाँ से ही क्या इस वक्त रेखाएं बनाई हैं, तो ये अगर इसे हम सरल रेखा कर देंगे तो ये भी पूरा 100 सरल रेखा बन जाएगा। लेकिन इसे हमने 2 भागों में बांट दिया, जब ये भाग 190 डिग्री है तो ये भी तो 90 होगा। अगर यही भाग सपोज दैट मान लीजिए ये रहा, ये अगर ये सरल रेखा नहीं है, लेकिन अभी अगर हम ऐसा कर देंगे तो एक सरल रेखा बन जाएगी इसे हम कवर करने के बाद। और जब ये कोण कितना है 60 डिग्री, जब ये 60 डिग्री है तो दोस्तों ये इसका मान भी तो 120 डिग्री का आएगा, क्योंकि दोनों का योग करने के बाद हमें 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। कितना, दोनों का योग करने के बाद हमें 180 डिग्री प्राप्त होना चाहिए। ये रहा। अब बात करते हैं दोस्तों बाह्य कोण के लिए। प्रत्येक किसी भी बहुभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो गया, खष्टभुज हो गया, पंचभुज, सभी के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिवाइडेड, कितना प्रत्येक बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री। कोई भी आप बहुभुज ले लीजिए, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अगर इसकी बात करें प्रत्येक बाह्य कोण का मान, प्रत्येक बाह्य कोण में जितने भुजाएं होंगे उतने कोण, तो हमने यहाँ से भाग दे दिया। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण कितना दोस्तों 360 डिवाइडेड ऑफ n। आपके पास 2 3 4 फार्मूले हैं, 2 3 4 फार्मूलों से ही आपकी पॉलीगन पूरी खत्म हो जाएगी। कितना 4 फार्मूले, मैं 4 फार्मूलों को नंबर से लिख दे रहा हूं दोस्तों। पहला लिख लीजिए प्रत्येक अंतःकोण, कितना दोस्तों प्रत्येक अंतःकोण कितना n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड ऑफ n, प्रत्येक अंतःकोण। और अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, तो हम क्या करेंगे अंतःकोणों का योग मगर n से हम हटा देंगे, n से क्या करें हटा देंगे, तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये हो गया प्रत्येक अंतःकोणों का योग। अब बात करें बाह्य कोणों का योग, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, कोई भी बहुभुज है दोस्तों उसका बाह्य कोणों का योग 360। ऐसी की बात करें प्रत्येक बाह्य कोण दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण, इसमें यहाँ से हम भाग दे देंगे, कितना आ गया 360 डिवाइडेड ऑफ n। अब इसमें बात करते हैं दोस्तों विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या कितना दोस्तों n माइनस 3, n इंटू n माइनस 3 डिवाइडेड ऑफ 2, क्योंकि हमने दोस्तों ये बता दिया। और भी होता है दोस्तों, क्या करते हैं बाह्य कोण अंतःकोण का योग, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण का योग कितना दोस्तों 180 डिग्री, इंटरनल एंगल प्लस
एक्सटर्नल एंगल का योग 180 डिग्री। ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री होगा। अगर यहाँ से भी कोण उजवा दे, ये जितना होगा 180 माइनस उतना कर देंगे, ये आ जाएगा। इसी तरह से हमने बाय मतलब बहुभुज के बारे के मैंने बता दिया। ये आपका बेसिक है दोस्तों, आपको ये जानना है। अब बात करते हैं सवालों को। तो दोस्तों मेरे पास अब सवालों को बात करते हैं। दोस्तों सवाल को हम कैसे सॉल्व करें, इन सभी फार्मूलों को आपको याद रखना है। और याद क्या है, नोट बना लीजिए, आप उस नोट में कवर कर लीजिए और डेली 1 या 2 बार 2-3 क्या 8-10 सवाल लगा लेंगे तो आपको ये फार्मूला इसी तरीके से याद हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सवाल के बारे में, कैसे हम सवाल को कवर करेंगे। हमारे पास पहली सवाल है दोस्तों, दिया है आपको यहाँ पे बोर्ड पे कहीं ना कहीं दिख जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि हम उसी में देख के सवाल को बताएंगे। फिर मैं मोबाइल के जरिए आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरे पिताजी का मोबाइल है। n भुजाओं वाले एक बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का दुगुना है। इसमें क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण का सूत्र क्या होता है दोस्तों, n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या कह रहा है, प्रत्येक आंतरिक कोण, ये हो गया हमने प्रत्येक आंतरिक कोण। कह रहा प्रत्येक आंतरिक कोण का मान बाह्य कोण का दुगुना। कितना, बाह्य कोण का दुगुना। बाह्य कोण कितना होता है दोस्तों, 360 डिवाइडेड n का दुगुना है, हमने दुगुना कर दिया। अब इसमें पूछा कितने भुजाओं की संख्या है, इनने n का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या हो गया, यहाँ से n कट गया, 18 दूना 36। तो n कितना आ गया दोस्तों, ये 4 आ गया। n-2 इंटू 4, इसका योग करेंगे कितना आ जाएगा, n बराबर 6। कितना आ गया, n बराबर 6। आपका आंसर नंबर मिल गया दोस्तों कितना, C। आपका तीसरा ऑप्शन मिल गया, ये सही हो गया दोस्तों। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरा कोण। एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, पंचभुज दोस्तों कितना मैंने बता दिया था कैसा होता है, ये रहा पंचभुज। इसका प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब ये हो गया कितना दोस्तों, ये हमने बना दिया क्योंकि दोस्तों इस पर 180 डिग्री का हो गया। जब पूरा 180 डिग्री है दोस्तों तो कितना हो गया, x है तो 180 माइनस x बनेगा, तभी तो इन दोनों का योग 180 आएगा। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसे आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। कितना दोस्तों, 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। तो आप पहला तरीका लगा लीजिए दोस्तों, प्रत्येक अंतःकोण कितना, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड ऑफ n, प्रत्येक अंतःकोण का है। और दूसरा तरीका है दोस्तों, हम दूसरे तरीकों को भी सॉल्व करेंगे। कितना, 360 डिवाइडेड ऑफ n। तो हमें n क्या आया, ये वाला कोण पता चलेगा, बाह्य कोण। तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 5 दिया है। 5 से कितना काटेंगे, 5 7 35, 5 दूना 10, 72 डिग्री आ गया दोस्तों। ये वाला एंगल जो है हमारे पास 72 डिग्री आ गए थे। 180 में से घटा देंगे, कितना, 180 माइनस 72, तो कितना आ गया, ये वाला x की वैल्यू आ गई हमारे पास 108 डिग्री। 108 डिग्री हमने ये वाला तरीके से कर लिया, बहुत ईजी तरीका दोस्तों। इसमें 2 स्टेप में आगे बात करते हैं। इसमें से n बराबर 5 माइनस 2 इंटू 180 बटा 5, 180 बटा 5, क्योंकि यहाँ n बराबर 5 दिया। 5 से काटेंगे कितना आ गया, 5 3 15, 5 6 30। अब इसमें करेंगे 3 इंटू 36, 36 कितना आ गया दोस्तों, 6 3 का 18, 8 80 लेख 3 3 का 9 1 10 आ गया 108। और यहाँ भी आ गया था हमारा 108। और दोनों के योग का कितना हो गया, जब ये बाह्य कोण है, ये एक्सटर्नल एंगल है, ये इंटरनल एंगल है, इन दोनों के योग मैंने आपको बताया था दोस्तों 180 डिग्री। कितना, IA प्लस EA बराबर कितना हो गया दोस्तों, 180 डिग्री। ये आना चाहिए, क्या ये आना चाहिए, तभी आपको बहुभुज आपका सही होता है दोस्तों। कोई भी रेखा होगी, कोई रेखा पर 180 डिग्री का एंगल होता है।